शिवी है हमारे साथ त्रिवेंद्रम से। और शिवी, मुझे याद है कि आपने मैच शुरू होने से पहले यंग फैंस के साथ बात की थी। एक यंग फैन ने कहा था कि जी मेसी 10 गोल्स के साथ फिनिश करेंगे इस वर्ल्ड कप में। 10 तो नहीं, लेकिन वो 7 गोल वर्ल्ड चैंपियन बना गए अर्जेंटीना को। शिवी, क्या आवाज आ रही है मेरी आपको, या फिर आप जश्न में डूब गई हैं? त्रिवेंद्रम से शिवी हैं, ये तस्वीरें उनकी आ रही हैं, लेकिन शिवी आप दिख नहीं रही हैं। Obviously end up 28-year age for a trophy when they won the Copa America, then the Finalissimo, and then of course the 36 match unbeaten run. चलिए, इससे पहले हम शिवी के साथ जुड़े, एक बार फिर आपको पेनल्टी शूटआउट्स दिखा दें। आपको पेनल्टी शूटआउट्स एक बार फिर दिखा देते हैं, क्योंकि पहले हाफ में 2 गोल अर्जेंटीना 2-0, सेकंड हाफ में 80 और 82वें मिनट में एम्बापे ने 2 गोल किए, 97वें सेकंड में 2-2। फिर आप गए एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में मेसी ने गोल किया 3-2, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड हाफ में जो एम्बापे ने पेनल्टी को कन्वर्ट किया 3-3, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट आपकी स्क्रीन पर। एम्बापे ने पहला गोल दागा, उधर मेसी ने पहला गोल दागा, लेकिन मार्टिनेज अर्जेंटीना के गोलकीपर हीरो, उन्होंने दूसरी स्ट्राइक रोकी, तीसरी स्ट्राइक रोकी, और जैसे ही चारों गोल तब्दील किए अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना 4-2 से बन गया है वर्ल्ड चैंपियन। दरअसल इस वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल को देखकर 2019 वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल की याद आ गई, जो लॉर्ड्स के मैदान में था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड स्कोर बराबर, सुपर ओवर में भी जाकर बाउंड्री काउंट पर इंग्लैंड जीता था। कोलकाता चलते हैं, ऋतिक है मेरे साथ। आई एम श्योर इससे रोमांचक मुकाबला इस जनरेशन ने नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा, वो भी इतना बड़ा मुकाबला, इतने बड़े मंच पर 2 बड़े सितारों के बीच की जंग। ऋतिक, बिल्कुल विक्रांत, देखिए पल पल की जो यहाँ पर लग रहा था कि ऐसा ऐसा रोमांच पूर्ण मैच शायद मैंने कभी देखा होगा। और यहाँ के तस्वीरें जरा दिखा दूं कोलकाता से, इस तरीके से लोग यहाँ पर देखिए, ये रात के 12 बजने को है, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन, मैं आपको बता दूं कोलकाता में सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, क्योंकि लग रहा है कि कल एक हॉलीडे घोषणा कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोलकाता आज के दिन के लिए अर्जेंटीना का सपोर्टर बिल्कुल खचाखच, जहां पर भी हम जा रहे थे कोलकाता के किसी भी चौराहे पर, हर जगह अर्जेंटीना के फैन यहाँ पर अभी भी सेलिब्रेशन जारी है। मैं आपको विक्रांत दिखा रहा हूँ, सेलिब्रेशन शुरू ही हुआ है। क्या देखिए, आप पहले से कह रहे थे कि अर्जेंटीना आज जीत हासिल कर लेगा, उसके साथ साथ ये जीत किस तरीके से कोलकाता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अमूमन कोलकाता के लोग सपोर्ट करते हैं ब्राजील या अर्जेंटीना, यानी आज अर्जेंटीना फाइनली कप ले जा रहे हैं ना। अर्जेंटीना हम लोग का घर है, आज अर्जेंटीना जीत, तो इसीलिए हम बहुत खुश है, सब कोई खुश है कलकत्ता में। यानी क्या लग रहा है, कल एक छुट्टी मिल जानी चाहिए कोलकाता के लिए? एकदम, मुख्यमंत्री को बोलिए छुट्टी चाहिए अर्जेंटीना। कैसा रहा आज का मैच, कैसा रहा आज का मैच, कैसा रहा? बहुत खूब, बहुत खूब। ये देखिए कैसे हम देख सकते हैं जोश के साथ जो यंगस्टर्स हैं कोलकाता के, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर जर्सी पहने बहुत सारे लोग। क्या कैसा रहा आज का मैच, कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। मेसी इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर। लेकिन एक टाइम तो लग रहा था ना ये टाई ब्रेकर के पहले जिस तरीके से यहाँ पे मार्टिनेज अकेला देख लेगा सबको। मेसी अर्जेंटीना के हाथ जा रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोलकाता के लोगों के लिए। मैं खास महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि कोलकाता के फैन क्लब जो है वो ब्राजील और अर्जेंटीना में अक्सर बटे हुए रहते हैं, तो अर्जेंटीना इतने सालों बाद अपने घर इस वर्ल्ड कप को ले जा रहे हैं, ये कोलकाता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बखूबी आप समझ सकते हैं जो जोश यहाँ पर लोगों में दिख रहा है, वही जाहिर कर रहा है किस तरीके से ये जो फाइनल का रिजल्ट है कोलकाता के लिए क्या मायने रखता है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं
कि अगर किसी दिन भारत की टीम यहां पर होती तो क्या होता। अगर ये अर्जेंटीना के लिए ये जोश और जुनून उत्साह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो फिर अंदाजा लगाइए। खैर ये बड़ा मुकाबला, इतना बड़ा मंच, क्योंकि ये वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल है और वर्ल्ड कप फुटबॉल को कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये गेम होता है। 2022 की बात है, 18 के डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस अर्जेंटीना से जो बड़े बड़े फुटबॉलर्स आए हैं, पेले, मैराडोना, आज मेसी ने भी उसमें अपना नाम दर्ज कर लिया है। कोपा अमेरिका वो जीते हैं, आज वर्ल्ड कप जीत गए और शायद इतिहास याद रखेगा उन्हें भी गोट के तौर पर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। एम्बापे अगर आज जिता देते तो फिर उनका ओहदा और बड़ा हो जाता। 23 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान वाले खिलाड़ी बन जाते। इस वर्ल्ड कप में 8 गोल हैं उनके, 7 मेसी के हैं। और इस वर्ल्ड कप फाइनल पर नजर पूरी दुनिया की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, कहे सबसे रोमांचक मैच जीतने के लिए अर्जेंटीना को बधाई। नितिन श्रीवास्तव है और नितिन कहां है? फ्रेंच एम्बेसी में है। नितिन, शायद ये मैच आपने फ्रेंच एम्बेसी में फ्रेंच सपोर्टर्स के साथ देखा होगा। आखिरी 4 मिनट तक पता बड़ा मुश्किल था करना कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इतना बड़ा मैच हारने की जो निराशा है वो वहां पर बहुत ज्यादा हुई होगी फ्रेंच सपोर्टर्स को। बिल्कुल, लेकिन जो आखिरी के कुछ सेकंड्स थे विक्रांत, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर फ्रांस एम्बेसी के एम्बेसडर जुड़े हुए मिस्टर इमैनुअल, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो जो आखिरी के जो कुछ पल थे वो फ्रांस ने किस तरीके से बियर किए, क्योंकि एक वक्त पे ऐसा लगने लगा था एक्स्ट्रा टाइम में कि शायद फ्रांस इस मुकाबले को जीत सकता है। बट अगेन हम जानना चाहेंगे सर, how exactly you were looking at the match, because in the extra time we were so close, France was so close. Yeah, I was very excited. It was a beautiful match full of ups and downs, and I must say everybody was cheering up, and we have more than 1,000 persons in this garden, mostly Indian friends, and I was really impressed by the passion that my Indian friends have for football these days. It was impressive. All right. But what exactly went wrong for the France? Because if they could have I don't think anything went wrong. I mean, when a match. तो कह रहे हैं कि खैर 1000 से ज्यादा लोग एम्बेसी में थे और ज्यादातर इंडियन फैंस थे, लेकिन आज जीत तो अर्जेंटीना की हुई है, अर्जेंटीना की जीत हुई है। और आप देख ही चुके हैं कि आज मुकाबला 2 बड़े शख्सियतों के बीच था। अगर ये मुकाबला फ्रांस जीत जाता और 18 के बाद 22 में वर्ल्ड कप डिफेंड कर लेता अपना टाइटल, एम्बापे का ओहदा कहां पहुंच जाता। 23 साल की उम्र में वो पेले से कंपैरिजन होते, क्योंकि उस उम्र में पेले के पास भी 2 वर्ल्ड कप आ चुके थे। शायद अगर फ्रांस जीतता तो एम्बापे के पास भी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकदीर किसके साथ रही? मेसी के साथ। हालांकि एक बार उनको लीड मिली, फिर फ्रांस ने बराबरी की, दोबारा से अर्जेंटीना को लीड मिली एक्स्ट्रा टाइम में जाकर, फिर फ्रांस ने बराबरी की, लेकिन मार्टिनेज हीरो अर्जेंटीना के गोलकीपर। और जैसे पहले भी बात चल रही थी कि फ्रांस पिछले साल अंतरराष्ट्रीय मैचों में पेनल्टीज में हारा था। कभी कभी वो हवा रहता है कि यार पेनल्टीज में हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, जबकि अर्जेंटीना इसी वर्ल्ड कप में पेनल्टीज के जरिए जीत कर आया था। और वो जीत उनके गोलकीपर को हौसला देती है कि मैंने इससे पहले इस हालात में, इस सिचुएशन में अपनी टीम को जिताया है, और वही आज हुआ। मेसी के 7 गोल हैं, उनकी असिस्ट्स भी हैं, लेकिन गोल्डन बूट मिलेगा एम्बापे को। यह वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर अर्जेंटीना ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। 36 साल का उनको इंतजार करना पड़ा। 1986 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कीजिए, और वो भी विवाद था उस वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में जब इन्होंने इंग्लैंड को हराया था, मैराडोना का हैंडबॉल गोल हो गया था, जिसे हैंड ऑफ गॉड गोल कहा जाता था। लेकिन उसके बाद फाइनल में आकर जब वो जीते, मैराडोना का ओहदा बढ़ा, अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। लेकिन एक लंबा इंतजार। ये दुनिया भर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये अर्जेंटीना के फैंस हैं, और ये जश्न पूरी रात चलेगा। बल्कि ये टीम जब कतर से अर्जेंटीना जाएगी वापस, तो अंदाजा लगाइए वहां पर क्या होगा। ब्यूनस आयर्स जाएगी, वहां पर इनका स्वागत किस तरह से किया जाएगा। और क्योंकि अर्जेंटीना के लिए इमोशनल मोमेंट था। डिएगो मैराडोना की डेथ के बाद
बल्कि अर्जेंटीना के फैंस ये कहते थे कि नंबर 10 ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस नंबर 10 यानी कि मेसी को। अनुज शुक्ला है मेरे साथ। अनुज, क्या अर्जेंटीना के फैंस बाहर आ रहे हैं? कोई जश्न हो रहा है वहां पर? ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई भी नहीं है, अभी सब अंदर ही है। जी, अर्जेंटीना के फैंस तो अंदर है, लेकिन फ्रांस के फैन बहुत ज्यादा निकल गए हैं। लेकिन अर्जेंटीना के जो कुछ फैंस निकले हैं वो कुछ ही दूर पर हैं, क्योंकि वहां पर बैंड से सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मैं उससे नजदीक इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि आवाज की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको आप जाइए, आप उस बैंड में जाइए यार, आप जश्न मनाइए उनके साथ। हमें तो उनके साथ जश्न मनाना है। जी जी जी, आवाज की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपकी और बैंड की आवाज आनी चाहिए टीवी पर। दिखाइए, घुस जाइए अर्जेंटीना फैंस के बीच। तो ये आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आज तक पर, क्योंकि आज तक के संवाददाता अनुज शुक्ला और निखिल नाज इस वक्त मैदान के बाहर हैं। ये अर्जेंटीना के फैंस, ये अर्जेंटीना का एक बैंड है, जीत की सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन अर्जेंटीना के फैंस अभी मैदान के अंदर है, क्योंकि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जब मेसी को मिलेगी, खिलाड़ी को मिलेगी, उसके बाद ही वो लोग बाहर आएंगे, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बैंड जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ आज तक पर मिलेंगी। आज तक संवाददाता अनुज शुक्ला, निखिल नाज वो मैदान के बाहर है। ये वो ऐतिहासिक मैदान और ये जश्न की शुरुआत हो चुकी है। अनुज, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप भी हिस्सा बन जाएं इस जश्न का। नहीं, वहाँ पर आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपको पता भी होगा कतर का नेशनल डे भी है। तो आज यहाँ पर बंदोबस्त ये था कि जैसे ही वर्ल्ड कप का मैच खत्म होगा तो तुरंत नेशनल डे का सेलिब्रेशन रात में किया जाएगा, जब वर्ल्ड कप का मैच खत्म हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच के बाद में सेलिब्रेशन इसी मैदान के पास में किया जाना है, और यहाँ पर जितने भी डिग्निटरीज हैं कतर नेशनल डे के लिए, वो सारे के सारे मैदान के बाद इसी जगह पे पहुंचेंगे। इसलिए सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट भी है आज। अनुज, ये बताइए कि एक इमोशनल मोमेंट ये वर्ल्ड फुटबॉल के लिए, ये ना सिर्फ अर्जेंटीना के लिए, मेसी के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि शायद इससे पहले किसी एक टीम को इतनी सपोर्ट वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं मिलती थी। फ्रांस कोई छोटी टीम नहीं थी, उनकी भी एक सपोर्ट बेस ठीक ठाक है, लेकिन सारी दुनिया शायद मेसी के लिए अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतते देखना चाहती थी। कहीं मेसी रो तो नहीं पड़ेंगे ट्रॉफी लेते लेते? ये बिल्कुल ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके पहले ऐसा कभी हमने वर्ल्ड कप में, किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखा कि जो न्यूट्रल फैंस हैं वो भी इतने ज्यादा उत्सुक हों, और एक खिलाड़ी के लिए, वो और कोई नहीं, सिर्फ लियोनेल मेसी। इसके पहले कितने ही बड़े बड़े मुकाबले हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी टीमें भिड़ी हैं, लेकिन किसी में किसी एक प्लेयर का नाम नहीं आता है, कभी भी टीमों का नाम आता था। लेकिन ये पहली बार शायद ऐसे हो रहा है इस वर्ल्ड कप में देखा जाए कि किसी भी टीम से या फिर किसी भी लोगों से पूछे, न्यूट्रल लोगों से पूछे कि भाई कौन जीतेगा, तो उनके मुंह से सिर्फ एक जवाब आता है कि अर्जेंटीना नहीं, लियोनेल मेसी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, और शायद किसी एक खिलाड़ी के लिए, इसके पहले मुझे नहीं लगता कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन इंडिविजुअली किसी और खिलाड़ी के लिए इतनी ज्यादा बातें होती हो रही हो जितनी की लियोनेल मेसी के लिए। इसीलिए ये वर्ल्ड कप उनके लिए सबसे ज्यादा खास भी रहा है। और एक चीज आपको मैं खास बता दूं, जब उन्होंने करियर की शुरुआत की थी अपना बार्सिलोना के साथ में, तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक खास चीज कही थी, वो ये कि मैं अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, अच्छा फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या रिकॉर्ड बनाऊंगा, नहीं रिकॉर्ड बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक तस्वीर देखी थी डिएगो मैराडोना की, हाथ में वर्ल्ड कप लिए, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसी ही तस्वीर खिंचाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में भी वर्ल्ड कप रहेगा और मैं अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या रिकॉर्ड बनाता हूँ, कितने गोल स्कोर करता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप जीतूं, जैसे डिएगो मैराडोना ने जीता।